बात की एक बात यह कि आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन का फिलिस्तीन को मान्यता देने की ओर बढ़ना कोई साधारण बात नहीं है। यह दिखा रहा है कि यूरोप अब इजराइल के साथ पहले जैसे नहीं खड़ा, खेल पलट रहा है। जिस तरह से इजराइल ने गाजा में लोगों को मारा है, उससे यूरोप की जनता अपनी सरकारों पर दबाव बना रही है कि वो इजराइल के साथ नहीं खड़े रह सकते। इजराइल यूरोप में अकेला पड़ने लग गया तो उसकी पोजीशन कमजोर होने लगेगी। कई हफ्तों से यूरोप के कई देश आपस में बातचीत कर रहे थे कि इस युद्ध को खत्म करने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जाना होगा, नहीं तो अमेरिका इजराइल को हथियार देता रहेगा और फिर कभी ना कभी ईरान कूद पड़ेगा और फिर रूस आ जाएगा। पहले से ही यूक्रेन की जंग चल रही है तो यह इतना खतरनाक हो सकता है कि कहीं विश्व युद्ध ही न शुरू हो जाए। 2 स्टेट सॉल्यूशन मतलब वहां 2 देश हैं, एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। इजराइल यही तो नहीं चाहता कि फिलिस्तीन को एक देश माना जाए। अगर गाजा और वेस्ट बैंक को एक अलग देश मान लिया गया तब तो उसके अपने अधिकार हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। अब तक दुनिया के ज्यादातर देश फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देते थे, लेकिन यूरोप के इन 3 देशों ने यह दांव चल दिया है। इजराइल पर दबाव बढ़ गया है और सबसे अहम यह बात कि इन 3 देशों में एक देश नॉर्वे है। वो इसलिए क्योंकि नॉर्वे ने ही 1993 में समझौता करवाया था इजराइल और फिलिस्तीन में, और तब वेस्ट बैंक और गाजा के इलाकों को अलग कर वहां अलग अपनी सरकार बनाने का रास्ता साफ हुआ था। लेकिन तब फिलिस्तीन को अलग देश की मांग छोड़नी पड़ी थी उस समझौते में। अब वही नॉर्वे फिलिस्तीन को अलग से देश के रूप में मान्यता देने की बात कर रहा है, तो यह इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। सारा पासा पलटा है सब जब से गाजा में आम लोग मरने शुरू हुए और खाने पीने के सामान ले जा रहे राहत कर्मी भी मारे जाने लगे। पिछले 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल में घुसकर हमला किया था, तब तो ज्यादातर देश इजराइल के साथ खड़े थे। इजराइल ने जवाब में हमला किया तब भी साथ। उत्तरी गाजा से इजराइल ने आम लोगों को भी खदेड़ दिया तब भी दुनिया चुप थी। लेकिन फिर इजराइल ने दक्षिणी गाजा में भी हमले करने शुरू कर दिए तो आम लोग कहां जाते? सब के सब थोड़े ही हमास के आतंकी थे। फिर इजराइल ने मिस्र के रफा बॉर्डर पर भी हमले कर दिए तो यूरोप में सरकारों की सोच शिफ्ट शुरू होनी हुई। फिर अमेरिका में यूनिवर्सिटियों में विरोध तेज हो गए और विरोध प्रदर्शन यूरोप में भी होने लगे। 3 सरकारें तो अब खुलकर एक तरह से इजराइल के साथ नहीं है। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात यह कि यूरोप की जनता को लगने लगा है कि इजराइल की जंग से ज्यादा यह अब नेतन्याहू की पर्सनल जंग हो गई, क्योंकि उनके अपने देश में बहुत से लोग जंग बंद करवाना चाहते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बंदूकों को छुड़ाने के लिए बातचीत करो। नेतन्याहू वैसे भी इलेक्शन जीते नहीं थे बहुमत के साथ, तो यह लगने लगा कि ये तो अपनी घरेलू चुनावी पोजीशन मजबूत करने के लिए जंग कर रहे हैं और हमास को तो दुनिया आतंकी मान ले। लेकिन फिलिस्तीन के सारे लोगों को कोई आतंकी नहीं मान रहा। नेतन्याहू ने हमास का जंग रोकने का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। तो जो सिंपैथी अक्टूबर में इजराइल के आम लोगों के लिए थी दुनिया की, जब हमास ने आम लोगों को बंधक बना लिया था, वो सिंपैथी अब धीरे धीरे फिलिस्तीन के आम लोगों की तरफ चली गई। तो ये जो अभी इन 3 देशों स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने किया है, फिलिस्तीन को मान्यता देना, ये यहां नहीं रुकने वाला। ऐसा लगता है इसमें और देश जुड़ सकते हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, 100 बात की एक बात।